पंचवटी में श्री राम के हाथों खरदूषण और समस्त राक्षसों के मारे जाने के बाद रावण का अहंकार कैसे क्रोध में बदल गया, कैसे सीता हरण की योजना की शुरुआत हुई और मारीच ने रावण को इस विनाशकारी कदम से रोकने को कैसे कोशिश। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 31वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अकम्बन नाम का राक्षस लंका की ओर गया और रावण से बोला, राजन, जन स्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए, खर युद्ध में मर गया, मैं किसी तरह से जान बचाकर आया हूँ। अकम्बन के ऐसा कहते ही रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया? कौन वे दुस्साहसी है जिसे समस्त संसार में कहीं भी ठिकाना मिलने वाला नहीं है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ, मौत को भी मृत्यु के मुंह में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो वायु की गति रोक सकता हूँ, अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। इस प्रकार क्रोध देखकर अकम्पन ने कहा, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर का गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल और लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है, उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं। उन्होंने ही खर और दूषण का वध किया है। तब रावण ने पूछा, क्या सारे देवता और इंद्र भी युद्ध में आए थे? तब अकम्बन ने कहा, लंकेश्वर, जिनका नाम श्री राम है वे संसार के समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्होंने सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हैं। युद्ध कला में उनके बराबर कोई नहीं। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो बल और कीर्ति में उन्हीं के समान है। श्री राम बहुत प्रबल हैं। उन्होंने अकेले ही जनस्थान को उजाड़ डाला। उनके साथ न देवता था न कोई मुनि। श्री राम के छोड़े हुए सोने के पंख वाले बाण सांप बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। रावण ने कहा, मैं अभी जाकर राम और लक्ष्मण का वध कर देता हूँ। तब अकम्बन ने कहा, श्री राम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें कोई काबू नहीं कर सकता। वह अपने बाणों से नदी का वेग पलट सकते हैं, तारा, ग्रह, नक्षत्र सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। राम समुद्र में डूबते हुए पृथ्वी को उठा सकते हैं, महासागर की मर्यादा खत्म कर सकते हैं, अपने बाणों से वायु का वेग भी नष्ट कर सकते हैं, संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए नए सिरे से सृष्टि बना सकते हैं। संपूर्ण देवता असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। लेकिन उनकी एक परम सुंदरी पत्नी सीता है। इस ब्रह्मांड में उनके जैसी कोई दूसरी नारी नहीं है। यदि आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें तो राम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। रावण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर अपने मामा ताड़का के पुत्र मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कहा, राम ने खरदूषण को मार दिया है, इसके बदले में उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ, इस कार्य में मेरी सहायता करें। तब मारीच ने कहा, मित्र के रूप में तुम्हारा कौन सा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हरने की सलाह दे दी? मुझे उसका नाम बताओ। कौन है वो जो समस्त राक्षस जाति का संहार करने पर तुला है? वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर यहाँ भेज दिया? रावण, राघवेंद्र श्री राम व गंध युक्त गजराज हैं जिसकी गंध सूंघकर ही योद्धा दूर भाग जाते हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं। तुम उस सोते हुए सिंह को नहीं जगाना चाहिए। तुम लंका लौट जाओ और सीता के अपहरण का विचार दिमाग से निकाल दो। मारीच के ऐसा समझाने पर रावण लंका लौट आया और अपने सुंदर महल में चला गया।